श्री कृष्ण कहते हैं जो आपके नसीब में होगा वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन क्या सिर्फ नसीब के सहारे बैठ जाना सही होगा? क्या बिना मेहनत के सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी? क्या किस्मत आपको वहां पहुंचा सकती है जहां सपने सच होते हैं? सच्चाई यह है कि किस्मत सिर्फ उनके साथ चलती है जो खुद चलने की हिम्मत रखते हैं, जो रातों को जाग कर अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठानते हैं, जो हार नहीं मानते, जो गिरकर फिर उठते हैं, जो तब तक चलते रहते हैं जब तक मंजिल उनकी मुट्ठी में नहीं आ जाती। याद रखो, अगर कुछ पाने की सच्ची चाहत है तो पूरी कायनात तुम्हें उसे दिलाने के लिए साजिश करेगी, लेकिन यह तब होगा जब तुम खुद अपने नसीब को तराशोगे, जब तुम अपने हौसले को इतनी ऊंचाई दोगे कि किस्मत भी तुम्हारे आगे घुटने टेक दे। अगर कोई भरोसा तोड़ता है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि यही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो भाग्य को कोसते हैं वे केवल समय बर्बाद करते हैं। सच्चाई यह है कि जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह आपको तनाव देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। लेकिन हे अर्जुन, यह भी याद रखना, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। इसलिए न अपमान को सहन करो, न अपमान करने वाले को क्षमा। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। जीवन की वास्तविकता जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त करता है। मौन सबसे बेहतर जवाब है उस व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों की अहमियत नहीं समझता। समय से ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इन्हें किसी पर भी खर्च करने से पहले सोचो। इंसान के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन यही दुनिया है जहां भरोसा तोड़ने वाले भी मिलेंगे और साथ निभाने वाले भी। मेरा गुस्सा और प्यार सिर्फ उनके लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। जो कर्म से भागता है वह जीवन से भागता है। इसलिए जीवन में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। इसलिए कर्म करो, आगे बढ़ो, क्योंकि यही सबसे बड़ा सहारा है। अब निर्णय तुम्हारा है, या तो दुनिया की बातों में उलझे रहो या फिर अपने भाग्य को खुद अपने हाथों से लिखो। प्रेम बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखें। क्रोध बहुत नुकसानदायक है, उसे दबा कर रखें। लेकिन डर, वह तो सबसे भयावह होता है। उससे भागने से अच्छा है कि उसका सामना करना सीखो, क्योंकि जब तक डर रहेगा तब तक तुम खुद को खुलकर जी नहीं पाओगे। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है सब्र करना, क्योंकि यहां जिसे अपना दर्द बताओगे वही मजा लेगा। लोग कहते हैं दर्द बताने से हल्का होता है, लेकिन सच यह है कि गलत इंसान से अपना दर्द कह दिया तो वह तमाशा बना देता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी और इसी कमजोरी ने सबसे ज्यादा दर्द दिया। अब समझ आया कि यहां भावनाओं की नहीं, पैसे की कदर है। तुम भावनाओं में बहे तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो दुनिया तुम्हारे आंसू भी खरीदने आएगी। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं करेगा, और यही असंतोष उसे कभी चैन से जीने नहीं देगा। याद रखना, अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते जाओगे तो खुद उनकी जिंदगी में सस्ते होते जाओगे। इसलिए पहले खुद को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओ।
तुम जितना अपनी आत्मसम्मान गिराओगे, लोग तुम्हें उतना ही और मजबूर करेंगे। दुनिया कमजोर लोगों को नहीं, सिर्फ ताकतवर लोगों को याद रखती है। बुरा वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें चैंपियन बनाने आता है। यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं थे, मेरी उम्मीदें थीं, जिन्होंने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। मगर अफसोस, लोग एहसास करना भूल गए हैं और प्यार को एक खेल बना दिया है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, क्योंकि चाहे कोई कितना भी तुम्हारा अपना हो, सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों में बंध जाने के बाद गुम हो जाते हैं, और जब कोई तुम्हारी जगह ले लेता है तो तुम्हारा होना किसी को याद भी नहीं रहता। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास से बोलते हैं कि तुम पहचान नहीं पाओगे कि वह इंसान तुम्हें धोखा दे रहा है। पर धोखा देने वाला हमेशा जीतता नहीं और सच्चाई हमेशा हारती नहीं। लोगों को तुम्हारी अहमियत तब समझ में आएगी जब बहुत देर हो चुकी होगी। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते केवल उनसे ही मधुर होते हैं जिनसे लाभ अधिक होता है। इस दुनिया में अब भावनाओं की कीमत नहीं बल्कि जरूरतों की गिनती होती है। जिस दिन तुम्हारी जरूरत खत्म, उसी दिन तुम्हारा महत्व भी खत्म। अहंकार तब होता है जब बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, मगर जो मेहनत से सुख कमाता है वह दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने वाला समुद्र भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। लेकिन आजकल लोग अपनी ही दुनिया में इतने मशगूल हैं कि उन्हें सच्चाई दिखती ही नहीं। बनावटी लोगों से संभल कर रहना। पहले तुम्हारे दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंसकर तुम्हारी तकलीफें जमाने को बताएंगे। इसलिए हर किसी को दिल का हाल मत बताओ, क्योंकि यहां लोग हमदर्द नहीं, तमाशबीन ज्यादा हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय पर सहयोग और प्यार दिखाएं, वरना दुनिया में मतलब के बिना कोई तुम्हें याद भी नहीं करता। यदि किसी का भला ना कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है मगर उसे बनाने वाला नहीं। कर्मों की मार देर से सही लेकिन बहुत गहरी होती है। धोखा खाना भी जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें सिखाएगा कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए। चलना माँ बाप सिखा देते हैं, मगर संभालना खुद सीखना पड़ता है। और यह सबक कोई स्कूल नहीं सिखाता बल्कि जिंदगी खुद सिखाती है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। इसलिए चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या खुद जिंदगी, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी तो देंगे, मगर इसकी कीमत तुम्हें भविष्य में चुकानी पड़ेगी। और जब वक्त तुम्हारे फैसलों का हिसाब करेगा, तब तुम खुद से ही नजरें नहीं मिला पाओगे। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। धीरे धीरे यही जहर रिश्तों को मार देता है, और फिर जब होश आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जो लोग तुम्हारे लिए कोई अपनापन नहीं रखते, उन्हें अपना समझने का कोई फायदा नहीं। जरूरत होने पर मदद नहीं मिलती, मगर जब जरूरत नहीं होती तब मदद मांगी जाती है। और यही दुनिया का असली चेहरा है। दोस्ती दौलत की तरह नहीं होती, मगर अफसोस आजकल रिश्ते भी सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं। जिधर ज्यादा फायदा दिखे उधर ही घूम जाते हैं। तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई करीबी इंसान चुभती बात कह देता है। शारीरिक घाव भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। कुछ बातें ताउम्र याद रहती हैं, क्योंकि उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने कहा होता है। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है कि जो भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो भावनाओं से परे हो वही पराया। जो दूर होकर भी पास हो वही अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वही पराया।
जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो आप में वह कमी बताते हैं जो आप में है ही नहीं। लोग अक्सर तुम्हारी उन गलतियों पर उंगली उठाएंगे जो तुमने कभी की ही नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हें कैसे समझेंगे? सब संस्कार की बात है, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। इंसान की नीयत ही तय करती है कि वह आग जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल करेगा या खुद को जलाने के लिए। मंजिल मिले या अनुभव, दोनों ही नायाब होते हैं। लेकिन याद रखना, जिंदगी में केवल दो ही लोग असफल होते हैं। एक वे जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। चोरी, निंदा और झूठ, ये तीन बातें किसी भी व्यक्ति के चरित्र को नष्ट कर देती हैं। जो इनका आदी हो जाता है वह चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, एक दिन गिरना तय है। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। दुनिया को भले ही धोखा दिया जा सकता है, लेकिन खुदा को नहीं। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना में हम भगवान से बातें करते हैं, जबकि ध्यान में भगवान हमसे बातें करते हैं। लेकिन अफसोस, लोग भगवान से मांगना जानते हैं, सुनना नहीं। हमारे चारों ओर का आकाश और इसके बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। इस दुनिया में जो दिखता है वह अक्सर सच नहीं होता। यहां अमीरी भी नकली होती है और मुस्कान भी। तानों की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं बल्कि सोना बनता है। तकलीफें इंसान को या तो तोड़ देती हैं या फिर निखार देती हैं। फर्क बस इतना है कि कौन तकलीफों को सहकर आगे बढ़ता है और कौन उनसे हार कर थम जाता है। मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। मोह बंधन बन जाता है और यह बंधन ही इंसान को दुखी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। लेकिन इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा वही चीज चाहिए जो उसके पास नहीं होती। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, और जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। यह दुनिया किसी की नहीं रही, न तुम्हारी रहेगी न मेरी। यहां सब कुछ बदलता रहता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो फिर क्यों रोना, क्यों चिंता, जब जीवन का एक ही सच है, जो आया है वह जाएगा और जो गया है वह लौट कर नहीं आएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह संसार कर्म का क्षेत्र है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। जो अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है वह पूर्णता को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो लोग जीवन की चुनौतियों से भागते हैं वे केवल अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि भाग्य वही रचता है जो अपने कर्मों में विश्वास रखता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रखता, उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन तो है, लेकिन साधना और अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता, वही सच्चे अर्थों में संतोष को प्राप्त करता है। जो समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, यह संसार का नियम है। जैसे दीपक की लौ के नीचे अंधकार छिपा होता है, वैसे ही जवानी के पीछे बुढ़ापा और कमजोरी छिपी होती है। लेकिन अज्ञानता के कारण मनुष्य इसे देख नहीं पाता। मनुष्य का मन उसे अंत तक अपने ही जाल में फंसाए रखता है। रस्सी में बंधे पशु की भांति यह मन उसे नचाता रहता है, कभी लोभ की ओर, कभी मोह की ओर, कभी अहंकार की ओर। यह मनुष्य को इतनी भी फुर्सत नहीं देता कि वह अपने अंतर में झांककर आत्मा को पहचान सके और आत्मा के भीतर जो परमात्मा का प्रकाश है उसका साक्षात्कार कर सके। हे अर्जुन, यह संसार एक महासागर की भांति है, जहां लोग मोह, माया और इच्छाओं की लहरों में डूबते उतराते रहते हैं। कुछ को सुख की लहरें आगे बढ़ा देती हैं, तो कुछ को दुख की लहरें डुबो देती हैं। परंतु जो इस सागर में डूबा
उसका उद्धार केवल वही कर सकता है जो स्वयं को इस संसार की असारता से मुक्त कर चुका हो। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यदि आत्मा नित्य और सनातन है, यदि उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का अनुभव क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख और दुख का अनुभव आत्मा नहीं बल्कि शरीर और मन करते हैं। लेकिन अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, हे केशव, शरीर को कष्ट तब होगा जब उसे कोई चोट पहुंचे, कोई अंग कट जाए या आग में जल जाए, परंतु जब किसी को अपमानित किया जाता है, जब किसी की मान हानि होती है, तब जो पीड़ा होती है वह तो शरीर को नहीं होती। तो फिर यह पीड़ा किसे होती है? यदि आत्मा अमर और अजर है तो यह दुख सुख का अनुभव किसे होता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन को गहरे सत्य का बोध कराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यह अपमान, मान हानि, कीर्ति और अपकीर्ति, लाभ और हानि, जीतने का आनंद और हारने की पीड़ा, यह सब आत्मा का अनुभव नहीं है। यह केवल मन की शरारतें हैं। याद रखो अर्जुन, यह मन एक अदृश्य शक्ति है। यह शरीर रूपी रथ का सारथी है, जबकि आत्मा उस रथ का स्वामी है। परंतु यदि यह मन चंचल हो जाए तो यह इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है। जब मन अहंकार से भर जाता है तो यह व्यक्ति को यह भ्रम देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, कि वह इस संसार का राजा है और उसके सामने हर कोई झुकने के लिए बाध्य है। लेकिन जब यह शरीर रूपी दीपक बुझने लगता है, जब इसमें जीवन रूपी घी समाप्त होने लगता है, तब यही मन घबरा कर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। लेकिन यह रोने का नाटक भी केवल मन ही करता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो सदा शांत, सदा अचल, सदा निर्मल रहती है। हे अर्जुन, यह मन ही सबसे बड़ा पाखंडी है। यह मनुष्य को मैं के अहंकार में डुबो देता है। यह उसे अपने मोह के जाल में फंसाकर संसार की वस्तुओं से बांध देता है। यह उसे धन का लोभ देता है, यश का प्रलोभन देता है, अपनों के प्रति आसक्ति देता है, दुखों से भी मोह करवा देता है। हे पार्थ, यही मन जब खुश होता है तो खुशियों के गीत गाता है, जब दुखी होता है तो अपने दुखों को गुनगुनाता है। इसे अपने दुखों में भी आनंद आता है। यह चाहता है कि जब यह रोए तो पूरी दुनिया इसके आंसुओं की गवाही दे। श्री कृष्ण फिर अर्जुन की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मनुष्य अपने मन को काबू में कर ले तो वह अपने भीतर झांक सकता है, और जब वह अपने अंतर्मन में झांक कर देखता है तब उसे आत्मा के भीतर परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। परंतु जो व्यक्ति अपने मन का दास बन जाता है वह जन्मों तक इस मोह माया के जाल में उलझा रहता है। कभी कभी बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया नहीं। किसी को मेरी कमी महसूस हो शायद, पर खुदा ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं। मैं ठोकरें खाता हूं, परेशान सा चलता हूं, खुले आसमान के नीचे सीना तान कर चलता हूं। जो पसंद है वही करता हूं। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और यदि आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी? तेरा मेरा करते हुए एक दिन सब कुछ यही रह जाना है, लेकिन जो कर्म किए वही तेरे साथ जाना है। इसलिए अच्छे कर्म कर, क्योंकि यही तेरा असली धन है। रोने से आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने बन जाते हैं। जब दर्द में भी मुस्कुराने की आदत डाल लेता है इंसान, तब मुश्किलें भी हार मान जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता मत कर। रोने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उसे सही दिशा में लगाकर समाधान खोज। गुलाब की खुशबू पाने के लिए कांटों से गुजरना ही पड़ता है। संघर्ष ही जिंदगी का असली सौंदर्य है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो यह जिंदगी समृद्ध होगी, लेकिन अगर तुम हर वक्त तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब खत्म हो गई। गुस्से में बोले गए कड़वे शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे सैकड़ों मीठी बातों को एक पल में मिटा सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो
क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते। जिंदगी तब बदलती है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी दुनिया हुआ करते थे। लेकिन जब मैंने खुद से दोस्ती कर ली तब समझ आया कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। उम्मीदों के सहारे मत बैठ, बल्कि अपनी जिद और मेहनत के बल पर खड़ा हो। लालच और भय इंसान को धोखेबाज बना सकते हैं, इसलिए खुद से सच्चे बनो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यही जीवन की सच्चाई है। रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रामायण की छोटी सी पुस्तक पढ़ रहे थे। वहीं पास में एक नवविवाहित जोड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अचानक उस युवक की नजर बाबा पर पड़ी। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बाबा, आप इन पुरानी कहानियों को पढ़कर समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर पढ़ना ही है तो कुछ नया पढ़िए। इंडिया टुडे, अखबार, बिजनेस मैगजीन या फिर कोई मोटिवेशनल किताब, ये आपको दुनियादारी की बातें सिखाएंगी, व्यावहारिक ज्ञान देंगी। ये रामायण, महाभारत जैसी किताबें तो अब पुरानी हो चुकी हैं, आउटडेटेड हैं। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और पुस्तक पढ़ते रहे। इतने में ट्रेन आ गई। युवक ने जल्दबाजी में अगले गेट से चढ़ने की कोशिश की और बुजुर्ग पिछले गेट से। ट्रेन के चलते ही अचानक युवक की चीख पुकार गूंज उठी, अरे, मेरी पत्नी नीचे रह गई। युवक घबरा गया, हाथ पैर कांपने लगे। ट्रेन में बैठा बैठा वह नीचे देख रहा था। उसकी पत्नी स्टेशन पर छूट चुकी थी। बुजुर्ग धीरे से मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो यह गलती नहीं करते। युवक चौंक कर उनकी ओर देखने लगा। बुजुर्ग बोले, रामायण में लिखा है, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। जब श्री राम नाव पर चढ़े तो उन्होंने पहले माता सीता को चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े, क्योंकि वे जानते थे कि स्त्री की सुरक्षा पहले है। पर तुमने क्या किया? तुमने पहले खुद ट्रेन में चढ़ने की सोची और अपनी पत्नी को पीछे छोड़ दिया। यह गलती तुम्हारी पढ़ी लिखी किताबों ने नहीं सिखाई, लेकिन रामायण तुम्हें यह सिखा सकती थी। युवक अवाक रह गया। वह समझ गया कि पुरानी किताबों में केवल कथाएं नहीं, जीवन के गहरे सबक छिपे हैं। हम आधुनिक ज्ञान की ओर भागते हैं, लेकिन कई बार पारंपरिक ज्ञान वह सिखा जाता है जो कोई आधुनिक शिक्षा नहीं सिखा सकती। कभी कभी पुरानी बातें ही हमें नए जीवन के लिए सबसे अच्छी सीख देती हैं। याद रखना, जहां संघर्ष नहीं वहां सफलता नहीं। दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि दुनिया सहानुभूति दिखाती है लेकिन पीठ पीछे मजाक बनाती है। भाई भाई का रिश्ता संकट बांटने के लिए था, लेकिन आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। अगर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि तुम उनसे ऊपर हो। कभी किसी ऐसे व्यक्ति की इज्जत मत करो जिसकी हरकतें कुत्तों जैसी हों। दोस्तों, पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा कहता है, मैं भले ही तुम्हारे पास रहूं या ना रहूं, लेकिन जब तक तुम्हारे साथ हूं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। पर असली अमीरी तो हिम्मत में होती है। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वही है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो। हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि हर यार के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा इस दुनिया से ऐसे ही नहीं टूटा। मैंने अपने ही अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब तो लगता है अपनी बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए। जिंदगी आसान नहीं होती। तकलीफ से घबराओ मत, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। उधार मांगने वाले को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, पर उधार देने वाले को बार बार याद दिलाना पड़ता है। जो इंसान अकेले में रोकर खुद को चुप कराना और दर्द छुपाना जानता है, वही इस दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। भरोसे का खेल बड़ा अजीब होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो समय ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, न कि छोड़कर चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करना, यह हद है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। 1, जिसे तुम चाहते हो उससे माफी जरूर मांगो। 2, जो तुम्हें चाहता हो उसे कभी मत छोड़ो। 3, जो तुम पर भरोसा करता हो उससे कुछ भी मत छुपाओ। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझमें जो सुकून,
यही मेरी गलती थी। दुनिया का सबसे बड़ा सच, जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत मानते हैं। लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। खुद को बचाकर रखो। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहो जिनके दिल में दिमाग हो। मैंने इस जमाने में देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे। रिश्तों की सच्चाई, ये वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल देगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, और कुछ लोग होने से ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब दिल 10,000 बार चीखे तो उसे चिल्लाने दो, जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। एक फकीर ने मेरे जिस्म को छूकर कहा, क्या अजीब लाश है जो सांस भी लेती है। बताओ उनका जनाजा कैसे निकलेगा जो अंदर से मर जाते हैं। बहुत लोग हैं उसे खुश रखने के लिए, और एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश हूं। जिंदगी के 4 नियम याद रखना। 1, पैसा कमाओ। 2, परिवार को खुश रखो। 3, अपनी जिंदगी में मजे करो। 4, अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती, उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं होता। अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही सुकून है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत ही क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हर स्थिति में मुस्कुराने की आदत हमारी है। जितना गहरा जख्म हो, उतनी ही मुस्कुराने की ताकत हमारी है। सांप के दांत में जहर होता है, बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं जानता। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियों की गिनती कराई जाएगी। प्यार उससे नहीं होता जिसके साथ रहना है, बल्कि प्यार तो उससे होता है जिसके बिना रहना ही नहीं होता। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग, चाहे कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं, और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूं। जब समस्या अपनों से हो तो न्याय नहीं, समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। तू मेरे साथ होगा तो दुनिया क्या कहेगी, यह मेरी एक ही तमन्ना थी और तेरा यही एक बहाना था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जिसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया, वो एक दिन तुम्हारे लिए कहर बन जाएगा। जब भी तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। प्रार्थना रोज करो, क्योंकि लोगों से बात करना आसान है, लेकिन उस ईश्वर से बात करना जरूरी है। अपना दर्द और अपनी खुशी कभी किसी को मत दिखाओ, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशी में नजर और तुम्हारे दुख में नमक जरूर लगाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि सच्चा हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं। बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना नए अमीरों के घर पर हर छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जिंदगी में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया
हम वैसे हैं। बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसे कॉल या मैसेज करके पूछ लो, जिंदा है या मर गया। अगर वो जिंदा है तो यकीन मानो तुम्हारे लिए तुम मर चुके हो। प्रेम का असली मतलब तब समझ आता है जब कोई तुम्हारे लिए तड़प रहा हो, लेकिन उसका असली एहसास तब होता है जब तुम किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, लेकिन वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। एक अजीब सा दर्द होता है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और होती है, और हंसने वाला इंसान हमेशा खुश नहीं होता। सफलता का रहस्य क्या है? सही निर्णय लेना। सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। अनुभव कैसे मिलता है? गलत फैसलों से। जी लो हर लम्हा। यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब में तू ही मालिक है तो फिर कोई खराब और खोटा क्यों है? उड़ रही है पल पल जिंदगी रेत की तरह, और हमें वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल कर जाते हैं। कौन ढूंढे जवाबदारी? यहां लोग तो बस सवाल करते हैं। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं होता, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम कौन हैं यह सिर्फ हम जानते हैं। लोग तो बस अंदाजा लगाते हैं। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरा कहलाना ही बेहतर है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना और कौन पराया, इस बुरे वक्त ने सब बता दिया है। अब तो अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या, मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुलाकर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़ा से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमाकर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही हमारे साथ सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि दोबारा धोखा खा जाओ। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या? जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या? जिन रिश्तों में एक दूसरे की फाइलिंग ही ना हो, उनमें तकरार ही किसके लिए? जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसे किसी की परवाह नहीं? यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है, सच्चे दिल से। बस एक बार आजमा कर देख लो। कुछ एहसास लफ्जों में नहीं बयां होते। कभी किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कुछ ऐसी बातें करो जिससे यह जाहिर हो कि तुम मेरे हो। किसी को नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है। जिनके लिए सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिनके लिए सपने पूरे करना जरूरी है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि इस बात में होती है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज कभी खुद की खुशी से की गई शादी को नहीं मानता। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूं। जब वक्त आएगा तो खामोशियां भी बहुत कुछ कहेंगी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग,
मुंह पर आप और पीछे सांप। यही इस दुनिया की सच्चाई है। वक्त रहते खुद को बदल लेना, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत दर्द होगा। आज रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है, क्योंकि जिसके पास पैसा और पद है, आज के दौर में वही सबसे बड़ा रब है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अनपढ़ता, बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है साहब। यहां बड़ों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन उसका अपना मन होता है। अगर मन आपसे जीत गया तो वह दुश्मन बन जाएगा, और अगर आप मन से जीत गए तो वही सच्चा दोस्त बन जाएगा। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना। अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप अपने अतीत को पीछे जाकर नहीं सुधार सकते, लेकिन आज मेहनत करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। ये 5 चीजें छोड़ दो और जिंदगी में सुकून पा जाओ। सबको खुश करने की कोशिश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना, बहुत ज्यादा सोचना, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी तरह इंसान की तकदीर भी बदलती रहती है। इसलिए अगर वक्त बुरा चल रहा है तो परेशान मत हो, बस सही वक्त का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा, और जब बदलेगा तो सबका हिसाब भी होगा। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा, क्योंकि दिन बुरे हैं मगर किस्मत नहीं। ये जिंदगी नहीं, अजनबियों का मेला है। रहो तो ठीक है, पर ज्यादा जान पहचान मत बढ़ाओ, क्योंकि आखिर में यही जान निकाल देती है। आजकल लोग दिल ऐसे तोड़ते हैं जैसे बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब समझदार हुए तो जिंदगी मजे लिए जा रही है। जिस धागे की गांठ खुल सकती हो उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हम भारी तो नहीं हैं जनाब, पर फिर भी हल्के में मत लेना। जो कभी शिकायत नहीं करते, याद रखना दर्द उन्हें भी होता है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ दिया करती है। बोल दिया करो या फिर ब्लॉक कर दिया करो। सोच समझकर तकरार किया करो, क्योंकि यहां हम दर्द को दिल का दर्द बनते देर नहीं लगती। जब किसी रिश्ते में शब्दों की मर्यादा टूटने लगे तो समझ लेना उस रिश्ते का अंत निश्चित है। अगर कोई इंसान पहली बार गलती करे तो कोई बात नहीं, अगर दूसरी बार गलती करे तो इंसान है, माफ कर दो। पर अगर तीसरी बार वही गलती करे तो समझ जाओ यह गलती नहीं, उसकी आदत है। फिर उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल लगता है। अगर तुम जवाब देना सीख जाओगे तो लोग अपनी औकात में रहना सीख जाएंगे। जिंदगी में कोई चीज इतनी नहीं बिगड़ती कि उसे दोबारा ठीक न किया जा सके। 2 चीजें कभी मत भूलना, दी हुई जुबान, काम आया इंसान। कुछ लोग मिलकर भी जिंदगी बदल देते हैं, और कुछ लोग न मिलकर भी। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जिंदगी जीने का अंदाज बदल जाता है। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। सबने एक वहम पाल रखा है कि दुनिया उन्हीं के इशारों पर चल रही है। जमाना बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्द तो तब होता है जब अपने बदल जाते हैं। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर मुरझा गए तो उनका कोई इलाज नहीं। पहला, निस्वार्थ प्रेम। दूसरा, अटूट विश्वास। महंगे जूते अक्सर वही खरीदता है जिसके भाग्य में चलना
बहुत कम लिखा होता है। इंसान की समझ बस इतनी ही है। अगर उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और अगर शेर कहो तो खुश हो जाता है। जहां भी रहो, लोगों की जरूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। जब जिंदगी को करीब से देखोगे तो कुछ करीब के लोगों को बहुत दूर पाओगे। जिंदगी के मायने दूसरों से मत सीखो। जिंदगी तुम्हारी है, मायने भी तुम्हें ही तय करने हैं। पावरफुल वह नहीं जो किसी का बुरा कर सके, पावरफुल वह है जिसका कोई बुरा ना कर सके। समय किसी को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। गुरु तो अर्जुन और दुर्योधन के भी एक ही थे, लेकिन जीत समझदारी की होती है, अहम की नहीं। गलतियां सबसे होती हैं। कुछ जानते नहीं, कुछ मानते नहीं, खुद पर भरोसा करना सीख लो, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी भरोसेमंद हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। सबको अच्छा समझ लेना, यह मेरी सबसे बुरी आदत है। इस दुनिया में बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं, वह भविष्य में भी कभी संतोष नहीं कर पाएगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बस यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो। सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद। बेवजह दिल पर बोझ भारी मत रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए। कुछ ना कुछ कीमत तो हर चीज की होती है, वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है। याद रखना, जिंदगी का यही उसूल है। जो दूसरों को रुलाता है वो खुद भी एक दिन रोता है। उस इंसान को कभी ठेस मत पहुंचाना जिसका इरादा सिर्फ तुम्हें प्यार करना था। आज हम पर है, कल तुम पर आएगा। वक्त ही तो है, एक दिन बदल जाएगा। कुछ बनना है ऐसा सपना मत देखो, बल्कि कुछ करके दिखाना है ऐसा सपना देखो। मुझे सबसे ज्यादा डर उन्हीं लोगों से लगता है जो बातों में मीठे और दिल में जहर रखते हैं। वक्त और मौत दोनों किसी का इंतजार नहीं करते। घड़ी की टिक टिक को मामूली मत समझो। बस यूं समझ लो कि जिंदगी के पेड़ पर कुल्हाड़ी के वार हैं। रिश्ते भी आजकल बहुत अजीब हो गए हैं। सबके पास फुर्सत है, पर वक्त किसी के पास नहीं। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर शख्स अपना हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारा दर्द समझने के काबिल है। मुझे सबसे ज्यादा धोखा अपनी ही अच्छाई से मिला है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वो दिखा। अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी अपनी ही होती है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान सिर्फ परेशानियां बढ़ाते हैं। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखो। क्या है यह जरूरी नहीं, पर तुम्हारे अंदर क्या है यह बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। दूध सा जीवन है इंसान का, पर अहंकार सागर से भी गहरा। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है और एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसमें दुनिया कहती है यह तुमसे नहीं होगा। छोटे बनो, इतने कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके। बड़े बनो, इतने कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रह जाए। वन की अग्निचंदन को भी जला देती है। दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। सही सोच, सही तरीका और सही समय, इन तीनों का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है।
जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अपने अंदर का बचपना हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि ज्यादा समझदारी जिंदगी को बोरिंग बना देती है। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने में एक पल ही काफी होता है। बदलाव तो तय है, किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में फायदा है, क्योंकि यही दुनिया भी आपके साथ करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार, इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इसलिए रिश्तों को सहेजिए, अहंकार को नहीं। ईमानदारी और वफादारी बहुत महंगे शौक हैं, इन्हें सस्ते लोग कभी नहीं पाल सकते। जिंदगी ने एक बड़ी सिख दी है, जो आपसे बात करना बंद कर देता है वो फिर दूसरों से आपके बारे में बात करने लगता है। अपने दर्द को मुस्कुराकर सहना सीख लिया हमने। अब लोगों को लगने लगा कि हमें दर्द ही नहीं होता। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती जिंदगी जीना सिखा गई। कौन अपना कौन पराया, बस एक लम्हा ही काफी था ये बताने के लिए कौन हूं मैं। ए जिंदगी मुझे ये बता, थक गया हूं अपना ही पता ढूंढते ढूंढते। हमने सोचा था बताएंगे दिल का दर्द तुझको, पर तूने तो इतना भी नहीं पूछा। खामोश क्यों हो? छोड़ दिया हमने लोगों का पीछा करना, जिससे जितनी मोहब्बत की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। बहुत बोलने वाला इंसान अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना दिल पर गहरी चोट लगी है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही देखकर ही सबसे ज्यादा खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से गिरा दो, क्योंकि धक्का मुझे उन हाथों से मिला है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी तकलीफ दे, वो कभी आपका नहीं हो सकता। एक सच ये भी है, हर कोई खैरियत पूछता है लेकिन आपकी खैरियत नहीं चाहता। इस बेईमानी की दुनिया में ईमानदार को बेवकूफ कहा जाता है। पैसा वो चीज है जिससे पराये भी अपने हो जाते हैं, और ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बस यही दुनिया है जहां दिखावे की कीमत ज्यादा और जज्बातों की कोई कदर नहीं होती। रिश्ता रखना हो तो अच्छा ही बयां करते रहो, और खत्म करना हो तो सच्चा बयां कर दो। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? जब हालात बदलते हैं तो लोगों की बातें भी बदल जाती हैं। अपनों को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाहें फैला देते हैं। रिश्ते अगर दिल में हों तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हों तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। दोष सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी ज्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। जीते जी के झगड़े, ये तेरा है ये मेरा है, जब चले गए इस दुनिया से तब न कुछ दे रहे होते हैं न कुछ ले रहे होते हैं। किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आपने उसे पूरी तरह जाना हो, दूसरों की बातों में आकर नहीं। कोई आपसे बहस करे तो उसके मुंह न लगे,
क्योंकि अक्सर जो खाली बर्तन होते हैं वही ज्यादा शोर करते हैं। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आकर्षण आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि अकेले ही काफी हो। हर किसी के लिए अपने अल्फाज जाया ना करो, बस खामोश रहकर देखो कि तुम्हें समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज है ना। जो ज्यादा करे वो कमजोर, जो कम करे वो होशियार। कभी कभी हम सिर्फ रिश्ते निभाने के लिए खुद को मिटा देते हैं और सामने वाला सोचता है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब आप किसी पर निर्भर होना छोड़ देते हो, क्योंकि जब तक सहारे होते हैं तब तक गिरने का डर भी होता है। मतलबी दुनिया में बस इतना याद रखना, जो जितना प्यारा बोलता है वही सबसे ज्यादा धोखा देता है। खुश रहना है तो खुद को बदलो, लोगों की सोच बदलने की कोशिश मत करो। हर बार दर्द की शिकायत मत करो। कभी कभी दर्द को हंसकर सहना भी एक हिम्मत होती है। हर कहानी का एक किरदार होता है। कभी हम अपनी ही कहानी में खुद को विलेन बना लेते हैं और दूसरों को हीरो। सब कहते हैं कि सच्चे रिश्ते खुदा बनाता है, पर कोई यह नहीं बताता कि उन्हें निभाना इंसान के हाथ में होता है। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है। सच तो यह है कि वक्त नहीं, बस इंसान बदल जाते हैं। किसी को चाहना गलत नहीं, लेकिन चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब यह आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। जिंदगी में बड़ा इंसान बनने से पहले बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना जरूरी है। कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर को। बस फर्क इतना है कि तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर को। एक समझदार बुजुर्ग की मौत मतलब एक पूरी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। ना जाने कैसे लोग हैं इस दुनिया में, प्यार भी प्यार से करते हैं और बर्बाद भी प्यार से ही करते हैं। बेपनाह मोहब्बत हमेशा उसी से क्यों होती है जिसे उसकी कदर ही नहीं होती। खूबसूरती का एहसास आईना नहीं, बल्कि किसी की आंखें कराती हैं। याद रखना, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखाते हैं। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए। नहीं है आसान जिंदगी में हर किरदार निभाना। टूटना पड़ता है 100 बार कुछ रिश्ते निभाने के लिए। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है, न कि हमेशा सही साबित होने में। अगर खुद जैसा इंसान ढूंढोगे तो शायद अकेले ही रह जाओगे। दूरी मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे के लिए वफादार हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने ही हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए हुए होते हैं वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो देती है, पर फिर भी इस दिल को न जाने क्यों उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर अकेले रहना सीखना है। मोहब्बत की कैसी विडंबना है, हम दोनों जिंदा हैं फिर भी साथ नहीं हैं। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरह से पहुंच ही जाती है। जिंदगी की सच्चाई यही है, जो आपको छोड़कर गया वो कभी आपका था ही नहीं, और जो आपका है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। हर किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि यहां लोग मरहम कम नमक ज्यादा लगाते हैं। मोहब्बत वही सच्ची होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे की कमियों को अपनाना सीख जाते हैं। रिश्ते अगर टूट जाएं तो उन्हें जोड़ने की कोशिश करो, लेकिन अगर वो फिर भी ना जुड़ें तो खुद को जोड़ लो। खुदा भी उन्हीं की परीक्षा लेता है जो उसके सबसे करीब होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि सुकून है। जो चीज हमारी नहीं होती कई बार वो हमें सबसे ज्यादा प्यारी लगती है।
वक्त जब सिखाने पर आता है तो वो किसी किताब का मोहताज नहीं होता। रिश्तों को मजबूत बनाना है तो उनमें प्यार से ज्यादा विश्वास का होना जरूरी है। हर किसी के आगे मत रोया करो, क्योंकि लोग दिलासा कम तमाशा ज्यादा बनाते हैं। हर इंसान अपने तरीके से जी रहा है, कोई सब्र से तो कोई जरूरत से। कुछ रिश्ते सफर की तरह होते हैं जिन्हें मंजिल तक साथ नहीं, बस यादों में संभाल कर रखना होता है। आज भी मोहब्बत में सच्चाई होती है, बस लोग अब मतलब के हो गए हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान सिर्फ नीयत देखते हैं। पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो 4 दीवारों से बन जाएगा, लेकिन घर तो स्नेह, समझ और समझदारी से बनता है। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। खुद की बुराइयां सुनना भी जरूरी है, क्योंकि अगर रोज सिर्फ तारीफ सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इंतजार जो तुमसे करवाया जा रहा है समय आने पर उतना ही देगा कि संभाल नहीं पाओगे। जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारी तरह जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह सिर्फ 2 जवाब देगा, मेरी किस्मत खराब थी या मेरे पास समय नहीं था। याद रखना, जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वही लोग तुम्हें उठते हुए भी देखेंगे। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों के चेहरे के पीछे छिपे असली चेहरे पहचान में नहीं आते। सबसे मुश्किल चीज क्या है? अपने ही दिल को समझाना, जब वो किसी गलत इंसान के लिए धड़कता रहे। अगर तुम अकेले हो तो घबराना मत, क्योंकि शेर भी अकेला चलता है और भेड़ें झुंड में। जिंदगी का सबसे बड़ा सच, लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। अगर रिश्तों को निभाना है तो नाराजगी छोटी और समझदारी बड़ी रखो। सपने पूरे करने के लिए नींद से नहीं, डर से जागना पड़ता है। जिन्हें वक्त के साथ चलना नहीं आता, वक्त उन्हें कुचल देता है। हर इंसान की सोच अलग होती है। कोई गिरा हुआ भी बुरा नहीं समझता और कोई उठे हुए को भी अच्छा नहीं मानता। खुद से पूछो, तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है वो किसी से उधार ली है? याद रखना, जो चीज हमारी नहीं होती वो हमें सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। जिंदगी के फैसले तकदीर के हिसाब से नहीं, बल्कि हिम्मत के हिसाब से होते हैं। खुदा भी उन्हीं की परीक्षा लेता है जो उसके सबसे करीब होते हैं। सच्चे इंसान को समझना हो तो उसकी आंखों में देखो, जुबान पर नहीं। रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई, अगर दिल से जोड़ोगे तो कभी टूटेंगे नहीं। अगर इंसान बड़ा बनना चाहता है तो उसे पहले इंसान बनना होगा। बात सिर्फ किस्मत की नहीं होती। अगर मेहनत में जान हो तो तकदीर भी झुक जाती है। जिंदगी में 2 चीजें हमेशा याद रखना। पहली, जो खो गया उसे भूल जाओ। दूसरी, जो पाया है उसकी कद्र करो। एक सच्चाई यह भी है कि लोगों को आपकी कीमत तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। कभी किसी के लिए खुद को मत बदलो। अगर कोई तुमसे सच में प्यार करता है तो वो तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो। जिंदगी का असली मजा उस काम में है जिसे लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा। आखिरी बात याद रखना, तुम्हारी कद्र करने वाले कम मिलेंगे, लेकिन तुम्हें गिराने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, जीत उसी की होती है जो खुद पर भरोसा करता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। Daughters,